हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो यूपी पीसीएस का एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो वीडियो रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो पे यदि आप आए हैं, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमें अभी 30 दिन जो टाइम मिला हुआ था, और अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम आगे और 30 दिन आगे एक्सटेंड हो गया है, और संभावित डेट है तो हमें 30 दिन से लेके 60 दिन यहाँ पे मिल चुके हैं। तो हम 60 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हम उसी पे बात करेंगे। तो देखो, मैंने पहले भी अपनी पहले की वीडियोस में भी यही बातें की है कि जितना हमें टाइम मिलता है ना, वो हमारे लिए उतना ही कम होता है। तो देखिए गाइस, जहाँ पे 30 दिन थे और अब हमें 60 दिन मिल रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। जहाँ पे हमें डर लग रहा था, ये हम सोच रहे थे कि थोड़ा और 15 दिन मिल जाते तो काश मैं ये कर लेता, है ना। तो अभी तुम्हें ना 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया है, उसमें अभी आपको क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट 1 पे मैं यही कहूंगी कि आप टेस्ट सीरीज जो लगा रहे थे वो वीक में आप 3 कर दीजिए, ठीक है। यानी कि दिन में आप 2 तो लगाइए, यानी कि एक अपना GS1 का और एक अपना सी सेट का। इसी तरीके से डे बाय डे कीजिए, या फिर एक दिन आप जीएस लगाइए, दूसरे दिन आप सी सेट, और विद एनालिसिस करिए उनका। ऐसे ही 3 आप जीएस के पेपर लगाइए, 3 आप सी सेट के पेपर लगाइए। वो जब आप पेपर लगाओगे उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो आपसे बार बार गलत हो रहे हैं और उन पे आप फोकस नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आप ये सोचोगे कि चलो यार, कि अभी मेरे को टाइम मिल गया तो उन्हीं टॉपिक पे आप फोकस करो। तो जीएस के बहुत सारे ऐसे, मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे ना हर स्टूडेंट का ऐसा नहीं है कि भाई चलो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस हो गया होगा कवर लेकिन रिवीजन नहीं हुआ होगा, और किसी का रिवीजन भी हो गया होगा तो वो जब जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपके पास वो टाइम है उनको ठीक करने का, ठीक है। रही बात सी सेट की, तो सी सेट पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि जहां पे आप क्वेश्चन कम कर पा रहे थे और कभी आपके अच्छे नंबर आ रहे थे, कभी आपके कम नंबर आ रहे थे, तो अभी आपके पास टाइम मिल गया है आपको। तो आपके जो टॉपिक वीक हैं उन पे आप फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप पीवाईक्यू लगाइए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर्स निकल के भी गए हैं ना, वो इन्हीं चीजों पे काम करा है, वो इधर उधर भटकते नहीं घूमे कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। क्योंकि बेस जो जितना अपना होना था, जितना कंसेप्ट हमें क्लियर करना था वो हमारा हो चुका है। अभी हमें फोकस ओनली पीवाईक्यू पे देना चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर पे होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे जो घटना चक्कर है ना, वो रामबाण है। मैंने अपनी पुराने चैनल पे भी, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई है, तो मैंने हमेशा यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बताया है, और मैंने हर वीडियो में बार बार एक ही बात बोली है कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए घटना चक्कर पीवाईक्यू बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये एक रामबाण समझ लो, क्योंकि इसको आप ना एक बार पूरा, एक बार आपने यदि पढ़ लिया है तो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपके पास टाइम है। आपने एक बार पढ़ने में जितना टाइम लगाया था उससे आधा टाइम आपको दोबारा लगेगा, और उससे बहुत इतना सा टाइम आपको ना थर्ड टाइम लगेगा। और फिर आपको थर्ड टाइम में तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार कर लिए, तो मुझे पता है घटना चक्र का। आपको हर जगह आपको ये पता रहेगा कि इतने पेज पे ये है, इतने पेज पे ये है, और ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 साल से पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज आया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और पीवाईक्यू लगाने से ना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और बहुत सारे स्टूडेंटों ने अभी ज्यादा तैयारी भी नहीं करी होगी, घटना चक्कर उनकी पूरी भी नहीं हुई होगी। तो घटना चक्कर पे आप थोड़ा सा समय दीजिए, घटना चक्कर को कंप्लीट करने का थोड़ा अपना टारगेट बनिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। ज्यादा पेज नहीं है, मैंने बताया कि दिन के, आप जो खड़े वाले पेज की बात करूं तो यदि आप 20 से 25 पेज भी डेली कर रहे हो ना, तो यकीन के साथ मानिए कि आप 20 डेज में कंप्लीट घटना चक्कर कर लोगे। यदि जिसने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया और जो शुरू से उसको पढ़ना चाहते हो विद उनके क्वेश्चन और आंसर के साथ, तो ये आप एक अपनी स्ट्रेटजी में डाल लीजिए। क्योंकि घटना चक्कर करोगे, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू करोगे, मतलब पीवाईक्यू करोगे, तो आपको खुद पे यकीन होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं कर सकता हूँ, एग्जाम देने जाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन एग्जाम देने जाने से उनको बड़ा डर लगता है कि यार तैयारी तो हुई नहीं। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, और ये टाइम क्या पता आपके लिए हो, क्या पता आपको बड़ा, आपका लक ऐसा हो कि
हो जाए, प्रीलिम्स लिख जाए, तो कम से कम मेंस आप मेंस तक पहुंचे, मेंस लिखने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो। ठीक है, तो मेंस लिख पाओ आप। मेरा मतलब ये है कि मेंस लिखना भी हर किसी के उसमें नहीं है। आपने यदि प्री निकाला तो आप मेंस तक पहुंचोगे। अब देखो, हम यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, तो भाई हमें तो इस चीज से काफी हेल्प मिलेगी कि हमारा मतलब ये निकलता है, हम मेंस लिखेंगे तो ये वाला मेंस जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा यूपीएससी वाले मेंस में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि घर पे तो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप कोचिंग जाके पीवाईक्यू, आप प्रीवियस ईयर के पेपर की खूब जाके मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब तक आप किसी जेन्युइन एग्जाम में मेंस नहीं लिखोगे तब तक आपको अपने आप पे यकीन ही नहीं होगा कि मैं क्यों कर रहा हूं तैयारी। ठीक है, तो आप घटना चक्कर को रामबाण समझिए, और आप करंट अफेयर को भी सोच रहे हो ना कि अरे यार अभी एग्जाम थोड़ा सा और आगे चला गया है, तो ज्यादा नहीं गया, 1 महीने ही आगे गया है। आप याद रखना 27 अक्टूबर को होना था और वो दिसंबर में ही होगा, तो 1 महीना और मान लो। और वो जो 10 दिन में मान के चलती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फेस्टिवल के आपके निकाल दो, क्योंकि इनमें आपकी पढ़ाई नहीं होगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, आप नहीं करोगे अपने घर में तो आस पड़ोस में डिस्टर्बेंस होगा। दिवाली फेस्टिवल पे, दशहरा फेस्टिवल पे, बहुत सारे शादी फंक्शन में आसपास बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होगा, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर होगा। तो उस समय से पहले हमारे पास टाइम है। आप ये समझ के चलिए कि 27 अक्टूबर को पेपर हो रहा है, हमारा आगे नहीं गया, उस हिसाब से इस महीने को पूरा डेडिकेट कर दो यूपीपीसीएस प्री के लिए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज अपनी दिन की एक कर लीजिए, एक दिन आप GS1 लगाइए, एक दिन आप CSET लगाइए। इस तरीके से आप डेली डेली अपनी जो टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उनसे आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको यकीन भी होगा कि इतने क्वेश्चन, मेरे को जो टारगेट आप बना के चल रहे हो कि एग्जाम में मुझे कि इतने क्वेश्चन करके आने हैं, तो उतने क्वेश्चन का टारगेट आप घर पे करके जाओगे कि हाँ यार प्रीवियस ईयर के जो भी टेस्ट सीरीज में लगा रहा हूँ तो उसमें मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मेरे सारे क्वेश्चन ऐसे सही जा रहे हैं, तो यकीनन आपका प्री कंफर्म निकलने वाला है, आप मेंस लिखोगे। 5th पॉइंट पे आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे समय मिल गया और अभी मैं मेंस पे थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, ये तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ये अभी 2 महीने है ना, ये आपको प्री पे फोकस कर लीजिए, उसके बाद आपको समय मिलेगा। जिस तरीके से प्री का एग्जाम थोड़ा सा आगे आगे सरकता जा रहा है, इसी तरीके से मेंस में भी ऐसी कुछ चीजें हो जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी मेंस के टाइम पे आपको समय काफी मिल जाएगा। आपका जब प्री ही निकल जाएगा तो मेंस में तो आप वैसे भी जी जान लगा के तैयारी करोगे, तो अभी ये टाइम है नहीं कि आप मेंस की तैयारी करोगे, तो प्री पे ही इस चीज का फोकस रखना है। और करंट अफेयर को आपको छोड़नी नहीं है कि करंट अफेयर आप बाद में पढ़ लोगे, करंट अफेयर अभी आपको पढ़ना है। अभी वो जो आपकी आई दृष्टि है वो मार्केट में आ गई है, तो आई दृष्टि आप बाय कर लीजिए। आई दृष्टि को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, जो आपने मार्च में एग्जाम होने वाला था उससे पहले आपने खरीदी थी और एक ये खरीदी है, दोनों को अच्छे से घोट के पी जाओ। कुछ कुछ स्टैटिक पोर्शन होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, कुछ अभी अपने डाटाबेस है, कुछ अपने बजट, इस बार गेम्स, इलेक्शन, ये कुछ स्टैटिक डाटा है, इनको आपको इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि आपसे कोई भी कुछ भी पूछे ना तो तुरंत आपको वो पता होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो यदि वो भी आपने चला 1-2 बार पढ़ा है और फिर भी कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, तो उनको एक बार दोबारा तिबारा रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से उनको देख लीजिए। और करंट अफेयर में जो भी अपनी, अब आप ये सोचोगे करंट अफेयर कहाँ तक की पढ़ूं, तो यदि अक्टूबर में एग्जाम होना था तो आप भाई यहाँ पे पढ़ सकते हो कि पूरे सितंबर या फिर 10 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक की पढ़ सकते हो। और यदि आपका दिसंबर में जाता है तो 20 नवंबर तक की आप करंट अफेयर आपको पढ़नी पड़ेगी। जो यहाँ मतलब कि आपकी जो आई दृष्टि है वो मैं भी 1-2 दिन में बाय कर लूंगी, क्योंकि मैं मार्केट अभी जा नहीं पा रही हूँ। जैसे मैं बाय करूंगी मैं आपको बता दूंगी कि इसमें कैसे क्या क्या कहाँ तक का क्या पोर्शन है, लेकिन डेली जो करंट अफेयर होती है न्यूज में वो आपको पढ़ लेनी है, और 20 नवंबर तक की ही आपको पढ़नी है यदि दिसंबर में आपका यदि पेपर होना है तो करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल होगा। और यहाँ पे ना बजट का बहुत ज्यादा रोल है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बजट से क्वेश्चन 100% आएंगे, और 9-10 के समथिंग क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी मैं मिनिमम बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इकोनॉमी पूरी मैंने 2-3 बार पढ़ी है ना, तो उसमें मैंने जो करंट डाटा को ऐड किया ना, तो उससे समझ में आ रहा है कि यार हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्ट आपसे बजट जितने किस डिपार्टमेंट को कितना बजट मिला है ना, तो वो भी एग्जैक्ट डाटा पूछ रखा है, तो वो याद करना है डिफिकल्ट, लेकिन आप बार बार याद करोगे और आपको पता चलेगा कि इसमें ज्यादा दिया है, इसमें इतना दिया है,
किसी में इतना दिया है, तो वो आपको थोड़ा आसानी रहेगी और आप बार बार करोगे तो थोड़ा सा आपको ना अपने आप पे यकीन होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, है ना। और मैंने इकोनॉमिक्स में बताया एसडीजी वगैरह ये पढ़ लो। रही बात आपकी ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आप ना नेशनल पार्क हो गया, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, टाइगर रिजर्व हो गया, और अभी कौन सी स्पेसीज हैं, यानी कि जो प्रजातियां वगैरह होती हैं यहाँ पे अपने नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में कौन सी मतलब कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, वो सारी आपको लर्न कर लेनी है, वो उनको आपको देख लेना है, वो इम्पोर्टेंट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आपने एक ये भी पैटर्न देखा होगा कि सारे जैसे इस तरीके से एक ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, आपको मैचिंग में बताना होता है, और वो काफी इजी होते हैं क्योंकि जहां उसके ऑप्शन होते हैं ना वो कहीं ना कहीं ऐसे ऑप्शन होते हैं जहां एक दो हमें पता होता है ना, तो हम सारे अच्छे से मतलब मेल कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं, और वो हमारा ठीक हो जाता है। क्योंकि मैंने ये जो पैटर्न है ना, ये जैसे मैंने ये प्रैक्टिस करी, मैंने घटना चक्र को बार बार किया, तो ये पैटर्न समझ में आने लगा कि अरे यार ये तो कितना इजी है, मतलब कि सीधा सीधा पूछ रखा है, इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है। लेकिन दिखने में इजी है जब तक हम हमारे सामने उस क्वेश्चन का आंसर सामने रखा है। जैसे आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये पढ़ा तो था लेकिन अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा मिसमैच हो जाता है घटना चक्कर में। पर टॉपिक, किस टॉपिक से किस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए वो दिए होते हैं, तो हमें ना हमारा माइंड इसी तरीके से सेट होता है कि इस टॉपिक से है तो इसका आंसर इसी तरीके से होना है। लेकिन जैसे हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसमें हमें सारा घोच टाइप में दिखता है, और यदि वो आप लगाओगे ना डेली, भाई शुरू शुरू में आपने उठाई नहीं है सीरीज की, टेस्ट सीरीज एक भी नहीं लगाई है, तो आप 3 लगा लीजिए, वीक में 3 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, ठीक है। सी सेट 1 से 2 लगा लीजिए, क्योंकि सी सेट भी आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना आप भूल जाइए, क्योंकि इतना इजी नहीं है 90 या 100 प्लस क्वेश्चन करना, नॉट ए इजी, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान देना है। तो यही था कि एक्स्ट्रा टाइम में आपको क्या क्या करना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना है। कुछ भी हो जाए, आपको रात को सोने से पहले अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए भाई, लेकिन आपको ये सोच के सोना है कि मेरे को टेस्ट सीरीज लगानी है तो लगानी है, मेरे के कौन कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं उन पे मेरे को काम करना है, उनको मेरे को पढ़ना है। तो ये सारी चीजें अपने अंदर ना अभी डालनी है। यदि एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।